तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हम स्टडी करेंगे अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स, हम जो अभी अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ अपने पास सबसे पहली चीज़ आती है अपने पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, वापस उसी के अकॉर्डिंग। तो pharmaceutical analysis may be defined as the application of the analytical procedures used to determine the purity, safety, quality of the drugs and chemicals। तो ये अपने स्टडी कर लिया है कि जहाँ हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, कोई भी ड्रग अगर अपने पास है, कोई सैंपल है, तो उसकी हम प्योरिटी, सेफ्टी और क्वालिटी अपन देखना चाह रहे हैं। तो वो ड्रग फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है। वापस इसी के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, तो जहाँ हम क्या देखेंगे, टाइट्रीमेटिक मेथड देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड देखेंगे, क्रोमेटोग्राफिक मेथड देखेंगे और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड को हम स्टडी करेंगे। तो टाइट्रीमेटिक मेथड जो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, जैसा कि तुम ट्वेल्थ के अंदर कर चुके हो, टाइट्रेशन। ठीक है, तो आज का अपने पास टॉपिक में हम पहला टॉपिक कंसिडर करेंगे, टाइट्रीमेटिक मेथड्स। तो टाइट्रीमेटिक मेथड्स के अंदर अपने पास क्या क्या होगा, सबसे पहले अपने पास आता है बेसिक में एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो एक्वस एसिड बेड टाइट्रेशन क्या है अपने पास, एन एक्वस एसिड बेड टाइट्रेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द concentration of an acid or base by the exactly neutralizing the acid or base with an acid or base for the non concentration। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय मीडियम, मतलब H2O को हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम किसी एसिड या बेस को हम डिजोल्व करेंगे और उसको हम किसी, अगर कोई एसिड को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसको हम डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं, तो उसको हम किसी नॉन बेस से रिएक्शन कराएंगे। और अगर बेस को पता करना चाह रहे हैं तो किसी नॉन एसिड से उसकी टाइट्रेशन कराएंगे। तो यहाँ पे अगर एक नॉन है तो दूसरा अननोन है। अब नॉन और अननोन है तो उनके अंदर हम क्या कर रहे हैं अपन आप में, ओवरऑल जो रिएक्शन अपने पास है एसिड बेस्ड रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन हम कर रहे हैं और वहां पे एसिड और बेस मिलकर अपने पास साल्ट और वाटर अपने पास बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल कंजप्शन रिएक्शन होने के बाद में क्या अपने पास कितना एसिड है और कितना बेस है, तो उसको हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिक फॉर्म में अपन कह रहे हैं तो ये अपने आप में एसिड बेस की रिएक्शन जिसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। दिस अलाउ फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस। ठीक है, तो जैसा कि तुमने ट्वेल्थ में भी किया होगा कि एक अननोन एसिड, तो HCl और NaOH वहां पे कराया है, तो वहां पे तुमने HCl की कंसंट्रेशन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट की है और दूसरे प्रैक्टिकल में तुमने ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के साथ में तुमने प्रैक्टिकल करके NaOH के तुमने यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट की होगी। तो अब अपन करें एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ केमिकल्स। तो यहीं पे अकॉर्डिंग अपन परसेंटेज प्यूरिटी भी अपन निकालेंगे एक्वस बेस्ड टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो बेसिक में हमने क्या देखा कि ओवरऑल एसिड बेस की एक्वस मीडियम के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कराएंगे एक टाइट्रीमेटिक मेथड में, उसी को हम कहेंगे एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। नेक्स्ट अपने पास आएगी नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। नॉन एक्वस का मतलब यहाँ पे हम पानी यूज नहीं कर रहे हैं। पानी यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या यूज कर रहे हैं, कोई सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम एसिड या बेस को हम डिसॉल्व करेंगे और उसकी किसी सुटेबल टाइट्रेंट के साथ में रिएक्शन करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज द टाइट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। तो पानी के अलावा हम कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। इट प्रोवाइड ए सॉल्वेंट इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर वो एसिड या बेस डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ हम पानी नहीं ले रहे हैं, पानी के अलावा हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया। ग्लिसरॉल अपन ले सकते हैं, ईथर अपन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर वो अपने आप में डिसॉल्व हो रहा है एसिड या बेस। The most commonly used procedure in the titration of the organic base which with perchloric acid in anhydrous acetic acid। ठीक है, तो जनरली जब तुम करोगे तो यहाँ पे अगर तुम कर रहे हो तो परक्लोरिक एसिड अपन यूज करते हैं, जनरली फार्मेसी में मैक्सिमम यही काम में आता है, जिसमें अपन एनहाइड्रेट एसिटिक एसिड अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, it is the most common titration procedures used in the pharmaceutical analysis and is suitable for the titration of the weak acid and weak base।
यहाँ पे अपने पास पॉइंट आया वीक एसिड और वीक बेस। तो यहाँ पे जनरली जो अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो करेंगे वो किसके लिए होगी अपने पास, वीक एसिड और वीक बेस के लिए होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर जो अपने आप में वीक है वो हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने के बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करने लग जाए। वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करने लग जाए। जब वो वीक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, जब उसको किसी, अगर मैं कहूँ वीक एसिड है, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालने पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करने लग जाता है। तो जब उसकी किसी नॉन बेस के साथ में टाइट्रेशन कराएंगे तो उसके अंदर जब उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट फॉर्म में इजीली उसकी कंसंट्रेशन को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि एक्वस मीडियम में अगर वीक एसिड अपने पास है तो अगर उसकी अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वो एक रेंज के अकॉर्डिंग अपने पास आएगा, तो एंड पॉइंट भी उसके अंदर शार्प नहीं आ पाएगा, इसलिए हम उसको एक्वस मीडियम के अंदर अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास नेक्स्ट आएगा अपने पास रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन वही कंसेप्ट है, अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट अपन यूज करेंगे, जिसके अंदर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग उसकी एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग उसकी एक बैलेंस रिएक्शन लिखी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग अननोन की कंसंट्रेशन को अपन वहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फेज के अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉनिक फेज के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। और कंसेप्ट वही रहेगा रेडॉक्स। concentration of the certain chemical in the pharmaceutical compound can be determined through the redox titration। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन अननोन की फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसिडरेशन अपने पास आता है इसी के अंदर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जैसा कि तुमने स्टडी किया है 12th क्लास के फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पे हमने देखा है अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड से जब हम टाइट्रेशन कराएंगे तो उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा या तो वो खुद कलर शो करेगा या किसी इंडिकेटर के साथ में वो मिक्स होकर कोई कलर अपने आप में शो करेगा, जिससे कि हम उसको टाइट्रेशन को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो complexometric titration is the form of the volumetric analysis in which the formation of the color complex is used to indicate the end point of the titration। तो यहाँ हमने क्या किया, एक अननोन नॉन को मिला के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उस कॉम्प्लेक्स का अगर खुद का कलर है तो उसके कलर से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या कोई इंडिकेटर, सुटेबल इंडिकेटर जो हमें ये शो कर सके कि किसी टाइप से वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। तो that way we can complete the complexometric titration, particularly useful for the determination of a mixture of the different metal ions in solution। तो जनरली जब भी अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन हम यूज़ करेंगे तो वहाँ हमारा टारगेट क्या रहेगा कि किसी सॉल्वेंट के अंदर जो भी अपन ने बनाया है तो उसके अंदर कितने अपने आप में मेटल्स आयन हैं। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ उपसंयोजक बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या फिर अपन कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम वहाँ बात करते हैं कि मेटल अपने आप में जो भी उसके अंदर खाली ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर वो अपने जो लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम मेटल की कंसंट्रेशन को इस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स किसी सॉल्यूशन के अंदर अपने आप में दिए हुए हैं। जनरली इलेक्ट्रोल्स जो अपने पास बनता है, तो इलेक्ट्रोल्स जो पाउडर तुमने देखा होगा, तो वहाँ पे जनरली फॉर्म में हम मेटेलिक डिटेक्शन उसकी कंसंट्रेशन इसी मेथड से अपन यूज में लेते हैं, ईडीटीए की प्रेजेंट में टाइटेशन कराते हैं। इसी के बाद में अपने पास एक टाइटेशन आती है अपने पास पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन इसका बेस वही है जो कि तुमने पोटेंशियोमीटर वाला बेस देखा है। पोटेंशियोमीटर में क्या था अपने पास, जिसको अपन सिंपल फॉर्म में गिटार दे देते हैं, एक टार के अंदर अपने पास E इक्वल टू एक्स एल, जहाँ पे एक्स अपने पास यूनिक पोटेंशियल की अपन बात करते हैं कि तार के वायर के एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो अपन डिस्टेंस से इसको एल से लिंक करके उसका पोटेंशियल डिफरेंट अपन वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते थे वोल्टेज। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, बस यहाँ कंसेप्ट ने हमने क्या कर दिया पोटेंशियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि हमने जो टाइट्रेशन करा रहे हैं तो टाइट्रेशन के अंदर ब्यूरेट से जो अपने पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो भी सैंपल गिरेगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक चेंज आएगा, जो करंट उसके अंदर जनरेट होएगी, उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिलेगा
उसको अपन पोटेंशियोमीटर से मैग्नीफाई करके उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास बेसिक कंसेप्ट क्या हो गया, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ टेक्निक्स similar to the different titration of a redox reaction and it is a useful means of the characterize an acid। ठीक है, तो ये भी अपने पास रेडॉक्स की तरह ही है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यूजफुल मीन्स ऑफ द करेक्टराइज ऑफ एन एसिड, तो अपन एसिड के अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे या बेस के अकॉर्डिंग जो तुमने टाइटेशन करी है। नो इंडिकेटर इज यूज्ड, तो यहाँ पे हम किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने एसिड बेस्ड टाइटेशन यूज की होगी तो फिनोप्थिलीन डाला होगा, मैथिल ऑरेंज तुमने वहाँ यूज किया होगा, तो यहाँ हम किसी तरह का इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ द पोटेंशियल इन द मेजर द अक्रॉस द एनालाइट्स टिपिकली एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ जो अपन सॉल्यूशन अपन ने बनाया है जिसके अंदर ब्यूरेट से क्यूनिकल फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसके साथ हम एक इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तुम्हें याद होगा तो वहाँ पे एक लेकलांची सेल अपने पास हुआ करता था जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का अपन सॉल्यूशन बनाते थे, जिंक इलेक्ट्रोड अपन वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड। तो यहीं पे अपन उसके अकॉर्डिंग वहाँ स्टडी करके पोटेंशियल ड्रॉप को अपन वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो वही कंसेप्ट अपने पास सॉल्यूशन के अंदर है, इलेक्ट्रोमेलिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन अपन जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हम क्या करें, refer to a class of titration in which the equivalent point is determined through the measurement of the electric current produced by the titration reaction। It is form of the quantitative analysis। तो एम्पेरोमेट्रिक मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो करंट अपने पास जनरेट हो रही है, ठीक है, तो जो भी करंट अपने पास जनरेट होगी एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, उस टाइट्रेशन के अंदर उसको अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हुआ उसको हमने एक करंट सिग्नल के ऊपर भेज दिया, और जो सिग्नल अपने आप में जनरेट हो रहे हैं उससे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सैंपल है उसकी क्वांटिटी अपने पास क्या है। तो दैट इज नोन एज ए एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइट्रेशन जो अपने पास होगी इसके अंदर हम बोलेंगे अपन एक्वामेट्रिक। एक्वामेट्रिक मतलब जैसा इसके नाम के आगे जुड़ा हुआ है एक्वा, पानी की स्टडी। तो एक्वामेट्री इन एनालिटिकल केमिस्ट्री refer to the analytical process to measure the water present in material। तो एक्वामेट्री के अंदर तुम क्या देखोगे कि कोई भी अगर तुम टाइट्रेशन कर रहे हो तो उसके अंदर कोई सैंपल, तुमने कोई सैंपल लिया तो उसके अंदर कितना उसके अंदर वाटर मॉइटी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वाटर मॉइटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जनरली एक्वामेट्रिक मेथड अपन यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, द मेथड वाइडली यूज इन एक्वामेट्री एंड कंपेरिजन कॉल्ड फिशर टाइट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ हम क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक्स तुमने यहाँ 11th क्लास में ही पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे अपन डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इन सब कार्ल फिशर एक एपरेटस है जिसके अकॉर्डिंग अपन टाइट्रेशन करेंगे। तो ये सब अपने आप में एक्वस वाटर मॉइटी को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए अपन उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो जनरल फेज में एक्वामेट्री मीन्स वी आर identifying or measuring the presence of the water moiety in your materials, okay। In the second case we are using the refractometry। Refractometry is based on the optical nature of a light and the substance and the rotate of the reflective index। मतलब कोई मटेरियल अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमने पढ़ा होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन एन अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो refractometry is the method of measuring the substance reflective index, one of their the fundamental physical properties in order to, for example, the assess their the composition or purity। तो यहाँ पे अगर इम्प्योर होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर उसके अंदर डिफरेंट आ जाएगा, और उसी डिफरेंस से अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो सब्सटेंस है वो अपने पास प्योर है या इम्प्योर है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल नेचर अपन यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको हिंदी में अपन अपवर्तनांक बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है पोलरिमेट्री। पोलरिमेट्री इज ए सेंसिटिव, ठीक है, अपन कह रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स फॉर मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटीज एग्जिबिट बाय द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ अपन पोलरोमेट्री अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर लिवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
तो कुछ अपने पास कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि लाइट को किसी स्पेसिफिक एंगल के अकॉर्डिंग पोलराइज कर देते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका पोलराइजेशन करना। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अपन जो एपरेटस यूज करेंगे उसको पोलरीमीट्री कहेंगे। तो पोलरोमीटर अपन यूज करते हैं और उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग हम उस सब्सटेंस की प्यूरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ऑप्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, पोलरोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब के अकॉर्डिंग अपन कहते हैं पोलरोमेट्रिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो अपन रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ, हम क्या कर रहे हैं, जो भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया है और पोलरोमीटर के अंदर हम उसको रख देंगे और एक साइड से आई पीस से उसको मेजर करेंगे और उसके जो एंगल ऑफ लाइट के रोटेशन है उसको अपन उसको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अपने पास पोलरोमेट्रिक टाइट्रेशन, अपने पास पोलरोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं, पोलरोमेट्री अपन पोलरोमीटर के अकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल रोटेशन को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है नेफ्लोमेट्री। नेफ्लोमेट्री अपन जनरली यूज करते हैं जब अगर तुम किसी ने ब्लड टेस्ट कराया हो, ठीक है, तो बायोलॉजिकल, तो वहां पे अपने पास एक एपरेटस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे उसके अंदर ब्लड सैंपल को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए, तो नेफ्लोमेट्री इज अ टेक्निक यूज इन द इम्यूनोलॉजी टू determine the level of the several blood plasma proteins। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो नेफ्लोमेट्री अपने पास क्या हो गया कि जो अपन ब्लड प्लाज्मा जो प्रोटीन रहेंगे तो वो अपने आप में किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो अपने आप में किसी तरह की टर्बिडिटी को वो वहाँ पे जनरेट करेंगे, जिसके अंदर जिसकी वजह से वो अलग अलग रिफ्लेक्शन डायरेक्शन में देंगे, जिसको हम वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक नेफ्लोमेट्रिक मेथड हो गया। तो थैंक यू। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो मेथड्स है उसके अंदर हमने यहाँ पे जो टाइट्रीमेटिक मेथड है उसको हमने स्टडी को हमने कंप्लीट किया।